जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई पार्टी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पार्टी। In previous video we have discussed problem based on quadratic equation which are very basic questions. In this video we will discuss on questions on quadratic equation which are very standard question and related to square root factors. इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे जिसमें कि जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड होंगे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है। इसमें से 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने में हम लोग प्रीवियस वीडियो वाले ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि हम लोग c के कोफिशिएंट का फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर हमारा जो भी इनका प्रोडक्ट करने पर वैल्यू आएगी उस वो आना चाहिए और जो हमारा नंबर होना चाहिए वो सम करके। क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो वो प्लस करके ही स्प्लिट करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट ही यूज रहेगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके फैक्टर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं यही सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है इसमें जो हमारा कोफिशिएंट है वो 3√3 है और जो हमारी c की वैल्यू है वो हमारी √3 है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 3√3 इंटू √3, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 ये क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब हम ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे कि जिनका सम करने पर 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 9। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे दो नंबर्स हैं, ऐसे दो नंबर हो गए 9 और 1 कि जिनका ऐड करने पर हमें क्या आएगा 10 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। तो अब हम लोग मिडिल टर्म को इसी फॉर्मेट में स्प्लिट करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3√3 x स्क्वायर प्लस 10 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 1 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 3√3 x स्क्वायर प्लस 9 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 9x। इसी तरीके से प्लस इंटू प्लस प्लस होगा 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पहले हम इसको पूरा स्प्लिट कर देते हैं ताकि आपको कॉमन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 9 को हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 3 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो हम लोग 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3। इसी वैल्यू का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो हम लोग 9 की जगह लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3 x प्लस 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में हम अगर देखेंगे तो हमारा क्या कॉमन है 3√3। हम लोग 3√3 को कॉमन लेंगे और x को कॉमन लेंगे तो यहां हमारा क्या बचेगा x
तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 x, हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा रिमाइंडर बचेगा x प्लस यहाँ 3√3 x कॉमन ले चुके हम लोग, तो यहाँ हमारा बचेगा √3 प्लस यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब कल की वीडियो में हमने बताया था कि जो अगर हम लोग क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये दोनों ब्रैकेट आएगा वो दोनों सेम आएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ चुका है, तो दोनों टर्म में से हम लोग ये कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या कॉमन लेंगे, x प्लस √3 होल कॉमन हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बचेगा, 3√3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो हमारी जो ये पहली वाली वैल्यू है ये 0 होगी या सेकेंड वाली वैल्यू 0 हो सकती है। तो अब बारी बारी से इन दोनों टर्म को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे और अपने वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। सो ये होगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस √3, ये हमारा पहला आंसर होगा। और 3√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3√3x इज इक्वल टू माइनस 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3√3। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोनों वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। जब कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था कि जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और अगर हमारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाती है, दैट इज अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है, चाहे ये कोई भी वैल्यू आ जाए, तो वहाँ पर जो माइनस था वहाँ पे वो अंडर रूट के अंदर था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं तो ये माइनस हमारा स्क्वायर रूट के बाहर है। यहाँ भी जो हमारा माइनस है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो ये हमारा फाइनली दोनों वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, x की हमारी वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारा आ गया सोल्यूशन। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, that is 4x square plus 4 √3x plus 3 is equal to 0। सो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जो हमारी c की वैल्यू है वो 3 है और जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट दैट इज a की वैल्यू 4 है। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 4 दैट इज 12। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करके हमें कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, 12। और मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करके लाएंगे, तो हम लोग मिडिल टर्म को ऐड करके स्प्लिट करके लाएंगे, क्योंकि जो हमारी c की वैल्यू है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जब भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो प्लस के टर्म में ही स्प्लिट करेंगे। सो अब हम लोग को दो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और ऐड करने पर हमारा 4√3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, तो 2√3 प्लस 2√3, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 4√3 और इनका मल्टीप्लाई करने पर 2√3 इंटू 2√3। तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 3 अंडर√3 मल्टीप्लाई करने पर ये 3 हो जाएगा, दैट इज 12। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो गए, 2√3 प्लस 2√3। तो हम लोग 4√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ
हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा 4x² प्लस इंटू प्लस प्लस होगा 2√3x प्लस इंटू प्लस प्लस होगा 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पेयर बना के दोनों नंबर्स में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर केवल हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो ये हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 कॉमन लेने पर हमारा क्या हो जाएगा 2x² प्लस √3, यहाँ पर x भी कॉमन होगा, प्लस इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, केवल 1 कॉमन मिल रहा है तो 2√3x प्लस 3 2x 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये 3 है तो 3 यहाँ पर भी हमारा √3 था तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हम लोग 3 की जगह क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से हमें √3 कॉमन मिल रहा है तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x प्लस यहाँ केवल √3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो हम लोग यहाँ से दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे 2x प्लस √3 और उसके बाद हमारा यहाँ क्या बचेगा 2x यहाँ प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि या आइदर हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 0 होगा और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो 0 हो सकता है। तो बारी बारी से दोनों को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू माइनस √3, सो x इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू माइनस √3, देन x इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये हमारे दोनों वैल्यूज हो गए। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग x की वैल्यू रख के सेटिस्फाई करके इस आंसर को चेक कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको एक बात और यहाँ पर हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं और या बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस वाले क्वेश्चन को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारा कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था यहाँ पर। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको हम लोग डायरेक्ट 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते थे इक्वल टू 0। इसका मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है x की वैल्यू माइनस √3/2 है। तो आइए हम लोग इसको इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं। तो 4x की जगह माइनस √3/2 होल स्क्वायर प्लस 4√3x की जगह माइनस √3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप जब भी किसी भी हमारे नंबर्स में अगर माइनस की वैल्यू यूज़ हो रही है तो आप उसको जब भी लिखेंगे तो वो ब्रैकेट लगा के ही लिखेंगे, ताकि आपको साइन से रिलेटेड कोई भी एरर ना हो सके आपके क्वेश्चन में। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स उसको ऐसे ही लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं और उनके साइन में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो आप जब भी माइनस का कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो उसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि आपके एरर होने का कोई भी चांस ना हो। अब ये 4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस √3 पूरा स्प्लिट करके लिख देते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस √3 होल स्क्वायर बाई 2
होल स्क्वायर प्लस 4√3। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, और 4√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 4 माइनस √3 होल स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस √3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स √3 इंटू √3, सो ये हो जाएगा 3, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 6 जा 12 प्लस 3, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 6 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 माइनस 6 दैट इज 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा जो ये सॉल्यूशन था, जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू थी x इक्वल टू माइनस √3/2, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस सॉल्यूशन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, या आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन करना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह सके। तो हम लोग आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल होमवर्क रहेगा, बिल्कुल इजी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये पहले से ही ये स्प्लिट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस √3x माइनस इंटू प्लस माइनस 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ माइनस √3। इन दोनों टर्म में हम -1 कॉमन लेंगे, सो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस √3, यहाँ पर हमारा x बच जाएगा, x यहाँ -1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पर हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब कि या तो आइदर हमारा ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 0 हो सकता है, और जो हमारा सेकेंड टर्म है वो 0 हो सकता है। तो बारी बारी से दोनों को हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे और अपने वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √3 एंड इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स हमने अपने वेरिएबल x की 2 वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 ही रूट फाइंड आउट होंगे, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, जो कि हम लोग नेचर ऑफ रूट में पढ़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, या क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पूरे क्वेश्चन में अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, जो आपके लिए थोड़ी टफ हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और जो आपका आंसर आएगा उसको अपने इक्वेशन में पुट डाउन करके हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई करके क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अंडर रूट 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टर्म है जो उसमें कोफिशिएंट है दैट इज ए, हमारे ए की वैल्यू है √3 और हमारा जो लास्ट टर्म है वहां पर जो सी की वैल्यू है वो 2√3 है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में सी के नंबर को केवल ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी की वैल्यू -2√3 है, लेकिन वो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल सी के नंबर्स को ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग साइन यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग यहाँ पर जो सी की वैल्यू ले रहे हैं उसमें माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हैं। जब हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू उसके साइन के साथ ही हम लोग लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर साइन को अलग करके आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हम लोग इस साइन से मिडिल वाले टर्म को, जो मिडिल वाला टर्म हम स्प्लिट करेंगे वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। प्लस है तो प्लस करके ला रहे हैं और माइनस है तो माइनस करके ला रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सी की वैल्यू साइन के साथ नहीं लिख रहे हैं, उसको डायरेक्ट नोट डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो √3 है और सी की वैल्यू 2√3 है। इसका मतलब कि जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर आएगा 3 × 2√3 दैट इज √3 × √3, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर 6 आना चाहिए और नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे हो जाएंगे, 3√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2 हो जाएगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2√2 हमारा बच जाएगा और √2 × √2 हमारा 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। मतलब कि हमने नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया कि वो नंबर होंगे हमारे 3√2 और -√2। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिडिल टर्म को अब स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2√2 जो की जगह हम लोग 3√2 माइनस √2 लिख देंगे, x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा होगा 3x² माइनस इंटू प्लस -3√2x, इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टर्म में हमारे √3x कॉमन है, तो √3 और x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, x माइनस, यहाँ पे हम लोग 3 को √3 को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तो यहाँ से √3 और x कॉमन हो चुका है तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3 × √2 बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √6 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा √3 कॉमन ले चुके तो यहाँ √3 बचा और यहाँ √2 बचा, तो √3 × √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा -√6 बच गया। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो यहाँ पर √2 × √2 लिखेंगे और √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ के हमारा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा और √3 बचेगा, तो √2 × √3 √6 हो जाएगा, तो -√6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ से क्या, x माइनस √6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा √3x और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हम लोग बारी बारी से दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और अपने वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो x माइनस √6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू √6 और इफ √3x प्लस √2 इक्वल टू 0, सो √3x इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो -√2 हो जाएगा, सो x इक्वल टू -√2 बाई √3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक साथ, -√2/3। तो ये हमारे x की दूसरी वैल्यू हो गई। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया और हमने अपने वेरिएबल की दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, जो है हमारा x इक्वल टू √6 और x इक्वल टू -2/√3। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, हर क्वेश्चन में जो हमारा माइनस आ रहा है
वो स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है। अगर यही माइनस स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं, जहां पर अंडर रूट 5 आया है। बाकी की क्वेश्चंस में अंडर रूट में 5 नहीं था, 3 या 2 था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको हम लोग कर लेते हैं। और बाकी की जिन क्वेश्चंस को हमने मार्क किया है वो आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप सॉल्व करके टेलीग्राम पे अपने फोटो क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पिक क्लिक करके उसको आप टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3√5 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जो कोफिशिएंट है दैट इज ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 है। तो अब इसका हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे तो 10 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 10। मतलब कि अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लाई कर 10 आना चाहिए, और मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस करके। तो हमारा वो नंबर क्या होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करने पर 3√5 आना चाहिए। सो अब हमारा ऐसा दो नंबर्स कौन से हैं, तो हमारे वो नंबर हो सकते हैं √5 प्लस 2√5, 5 प्लस 2√5 दैट इज ये 3√5 हो जाएगा। और इसी तरीके से 5 इंटू √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे हैं √5 प्लस 2√5। सो स्टूडेंट्स, हम लोग √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा, इसको केवल हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस √5x प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 2√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस √5, इन दोनों टर्म में से हम माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये 2√5 है और हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, और ये 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, टोटली 2√5 इंटू √5। सो स्टूडेंट्स, हम लोग 2√5x प्लस 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√5 इंटू √5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा x माइनस √5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2√5 ले सकते हैं, 2√5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, x, यहाँ माइनस √5 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x माइनस √5। सो यहाँ हमारा क्या बचेगा, x, और यहाँ माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे और अपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √5, ये हमारा पहला आंसर। और इफ x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2√5। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया और अपने वेरिएबल x की दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट किया।
सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस को नोट किया था, जिसमें से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बाकी के 5 क्वेश्चंस को आप खुद से होमवर्क में सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को पिन किया हुआ है, जिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके फोटो को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेंगे और आपके जो भी डाउट हो आप उस क्वेश्चंस के फोटो को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जिसका आपको सलूशन उसी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एक एक डाउट क्लियर हुए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको इस चैनल के जितने भी क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिल सके। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।